आज हम भगवत गीता के छठे अध्याय के 35वें श्लोक से सीखेंगे सेल्फ मैनेजमेंट लाइफ मैनेजमेंट लेसन। तो सबसे पहले इस श्लोक को गायन के द्वारा सुनते हैं। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। अब इस श्लोक के एक एक शब्द को समझते हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, असंशयम निस्संदेह, महाबाहो बलिष्ठ भुजाओं वाला अर्जुन, पावरफुल अर्जुन, मनः मन को, दुर्निग्रहम वश में करना कठिन है, चलम बेचैन, अभ्यासेन अभ्यास के द्वारा, तू लेकिन, कौन्तेय कुंती पुत्र अर्जुन, वैराग्येन वैराग्य के द्वारा, डिटैचमेंट के द्वारा, च और गुह्यते नियंत्रण में लाया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। अब इस पूरे श्लोक के अर्थ को देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, निस्संदेह मन चंचल है, बड़ी कठिनाई से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। अब इस पूरे श्लोक को विस्तार से समझते हैं। कहते हैं ना, हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाता, एकाग्रता हो ही नहीं पाता, पढ़ ही नहीं पाता, 20 मिनट से अधिक तो मन ही नहीं लगता। तो इस श्लोक में आपका सल्यूशन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, मन तो चंचल है। समझ लीजिए, आपका मन एक उस बंदर की तरह है जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में छलांग मारता है। अभी आपका मन उस क्रिकेट मैच की तरफ है तो तुरंत ही आपका मन बेचैन हो जाएगा, अरे कल तो एग्ज़ाम है, अब मैं क्या करूँगा। तो इस प्रकार से मन एक डाली से दूसरे डाली पे भटकता रहता है, यानी कि एक विषय से दूसरे विषय पे कूदता फांदा रहता है। उस मन को आपको वश में करना है। तो श्री कृष्ण कहते हैं पॉसिबल है, 2 टेक्निक से आप कर सकते हैं। पहला प्रैक्टिस और दूसरा वैराग्य यानी डिटैचमेंट। क्या प्रैक्टिस करना है? जब भी आप पढ़ रहे तो अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दे कि 20 मिनट तक मैं उठूँगा नहीं, मैं उठूँगी नहीं, मैं पूरी तरह से इसी सब्जेक्ट पे फोकस करूँगा या करूँगी। धीरे धीरे आपके माइंड जैसे ही आपके वश में होने लगेगा तो आपको उसको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आप 15-20 दिन में देखेंगे आपका कंसंट्रेशन पावर अपने आप ऊपर जाने लग रहा है। तो ये पहला है प्रैक्टिस करके। दूसरा क्या है? वैराग्य यानी कि डिटैचमेंट। डिटैचमेंट आपको किस चीज़ से करना है? आप सोचिए, आसपास कितनी सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कोई बच्चा आया जिसका कि मार्क्स 90% है और हो सकता है अभी आपका मार्क्स 50% है, 60% है, तो तुरंत आपको लगेगा कि पता नहीं 90% मैं कैसे ला सकती हूँ। तो ये जो सोच है, इससे अपने आप को डिटैच कर दो कि नहीं, मुझे ऐसी सोच पे नहीं उलझना है, मुझे अपने प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। और हो सकता है मोबाइल आपने देखा, अरे मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आ गया फ्रेंड का, देख तो लूँ कि क्या है। तुरंत अपने आप को डिटैच कर लो कि मोबाइल को जब भी मैं पढ़ूंगा दूसरे रूम में रख के पढ़ूंगा। जिस रूम में टीवी है आप वहाँ पे नहीं पढ़ रहे हो, दूसरे रूम में पढ़ रहे हो। इससे आप ऑटोमेटिकली अपने मन को एकाग्र कर पाएंगे और जो आपका लक्ष्य है ना, जो भी आप बनना चाहते हो, आप बिल्कुल बन सकते हैं। श्री कृष्ण ने प्रॉपर तरीके से एक फॉर्मूला दे दिया, अभ्यास प्लस वैराग्य इज इक्वल टू सक्सेस। अब इस सप्ताह हमें अपने सेल्फ मैनेजमेंट डायरी में अपने आप से 3 सवाल पूछने हैं। पहला, आज मैंने अपने मन को नियंत्रित करने के लिए क्या किया? दूसरा, मेरा मन कहाँ कहाँ भटका और मैंने कैसे उसे वापस लाया? और तीसरा, मुझे आज पूरे दिन प्रैक्टिस और डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करके कैसा महसूस हुआ? 3 सवाल से आप अपने आप को मॉनिटर कर पाएंगे कि कौन से दिन आप थोड़ा विचलित हुए तो अगले दिन आप स्थिरता की तरफ अपने आप को लेके जा सकते हैं। तो हमने भगवत गीता के छठे अध्याय के 35वें श्लोक से सीखा टेक्निक ऑफ माइंड मैनेजमेंट। 2 टेक्निक्स, प्रैक्टिस और सेकंड डिटैचमेंट, अभ्यास और वैराग्य। इन 2 टेक्निक्स के द्वारा
हम अपने माइंड को मैनेज कर सकते हैं, और जिसका माइंड मैनेज हो गया वो कोई भी चीज़ हासिल कर सकता है अपनी लाइफ में। सक्सेस उसके जीवन का हिस्सा ज़रूर बनेगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कोई और श्लोक और नए लर्निंग के साथ। धन्यवाद।